तो मेरी लास्ट वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी बैंगल सेरेमनी वाली, उसमें क्या था कि मेरी फ्रेंड्स नहीं आ पाई थी, तो 2-3 दिन बाद वो लोग मेरे घर आए केक लेके सेलिब्रेट करने। मैं नाराज़ थी बट मुझे पता था कि कोई बात नहीं, चलो कभी बंदा बिज़ी हो जाता है, तो आई थॉट कि चलो लेट इट बी। फिर हमने केक वगैरह कट किया, सेलिब्रेट किया, थोड़ी बड़ी बातें की, खाया पिया और फिर वो लोग अपने घर चले गए। खैर थोड़ा सा गुस्सा तो था पर हमने इतनी मस्ती की कि चलो सब भूल गई मैं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हम लोग गए ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करने। ये मैरिज से थोड़े दिनों पहले की बात है। तो मैंने काफ़ी सारी और भी ड्रेसेस ट्राई की थी बट एक परफेक्ट वाली ड्रेस नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ये वाली ट्राई की। आपको ना मेरी जो आगे वीडियोस जब मैं शादी की शेयर करूँगी ना, उसमें आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी ड्रेस फ़ाइनल की थी। तो ये भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, तो आप ज़रूर देखना। फिर क्या था, फिर एक बार ऐसे ही हम लोग शाम को छत पे चले गए और मैं मतलब गमलों में पानी दे रही थी मेरी सिस्टर के साथ। अब ये मत सोचना कि प्लांट का कलर ऐसा है, वो छोटू सा बैंगन क्यूट लग रहा है ना, एक्चुअली फ़िल्टर लगा हुआ था इसलिए कलर ऐसा आया है। बट वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। छत पे कभी कभी टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर के साथ भी, काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि इतनी बिज़ी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। फिर उसके बाद थोड़े बोर होने के बाद दिल किया कि हम थोड़ा मस्ती मारते हैं, तो ये बाथ टब हमारे पास पड़ा हुआ था। कभी क्या होता है स्विमिंग पूल में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो घर पे मस्ती मारने के लिए इससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है। आराम से मैं और मेरी सिस्टर इतने टब में पानी फिल करके, बड़ा ही मज़ेदार सा माहौल था। हमने बहुत इन्जॉय किया पानी में 1-1.5 घंटा, आई थिंक ज़्यादा ही हम काफ़ी खेल रहे थे पानी में। तो मज़ा आया काफ़ी, है ना। ये काफ़ी मस्ती वाली चीज़ है, करना चाहिए। एक्चुअली जो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कई बार हम उनको पूल में नहीं इंजॉय करवा पाते हैं, तो ये एक परफेक्ट चीज़ है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब शिवांश थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं उसके लिए भी ऐसा बाथ टब लेके आऊँगी। मतलब इतना बड़ा नहीं, इसमें तो एडल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन एक बच्चों वाला भी आता है ना छोटा सा, तो क्योंकि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है पानी में, मैंने ये देखा है। तो उसके लिए भी मैं लेके आऊँगी ये वाली समर्स में, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, अभी वो छोटा है। तो फिर मेरी शादी से ना थोड़े दिन पहले ही मेरी सिस्टर का बर्थडे भी आता है, तो तब मेरी एक्चुअली बर्थडे के लिए भी नहीं, मेरी शादी के लिए मेरे कज़न्स भी आए हुए थे, तो हम सब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया उनके साथ, केक वगैरह कट किया। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के मुंह पे बहुत जम के केक लगाया और बहुत मज़ा आया। मतलब बर्थडे होता है इसीलिए है, मस्ती मारने के लिए। तो फिर क्या था, फिर थोड़े दिन बाद एक्चुअली हम लोग बाहर गए खाना वाना खाने। शादी से पहले मैंने सोचा थोड़े दिन है तो इन्जॉय कर लेते हैं, ये भी दिन होते हैं यार, याद करते हैं, क्योंकि बाद में तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली होती है। रिलेशंस तो वही रहते हैं, सिस्टर भाभी मम्मा वगैरह, लेकिन क्या होता है कि समय वैसा नहीं रहता है। तो फिर उसके बाद थोड़े दिनों पहले ही ना, फिर मेरी भाभी का बर्थडे भी था, तो हमने वो भी सेलिब्रेट किया। मेरी शादी से थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैपेंड हुई थी, तो मैं इसलिए इस ब्लॉग में ये सब शेयर कर रही हूँ। आप खुद आई देखोगे नो हमने कि भाभी का क्या हाल किया है। मतलब उनको इतनी रात को नहाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने उनका हाल किया था, तो बड़ा मज़ा आया यार। ऐसे तंग करना चाहिए ना, जिसका बर्थडे होता है उसको ज़रूर तंग करना चाहिए, क्योंकि उसको अपना वो बर्थडे याद रहे हमेशा के लिए। खैर उस दिन हमने काफ़ी इन्जॉय तो किया। उसके बाद फिर क्या था कि ड्रेसेस वगैरह तो हमने सिलेक्ट की थी, लेकिन ज्वेलरी रह गई थी शादी की। तो थोड़े दिनों बाद फिर मैं और मेरी सिस्टर फिर से मार्केट गए, तो उसने अपनी एक्चुअली ड्रेस के लिए भी ज्वेलरी सिलेक्ट करनी थी और मैंने भी। तो आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि मैंने कुछ इस टाइप की ज्वेलरी सिलेक्ट की थी, तो देखो। और उसके बाद क्या था, सिस्टर मेरी बैठी हुई थी, तो मुझे ना पेंटिंग का बड़ा शौक है, तो मैंने देखो उसके लिए पोर्ट्रेट भी बनाया था। वो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बस ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए, रोज़ कुछ ना कुछ, कभी शॉपिंग, कभी कहीं कभी कहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी।